नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही दोस्तों कि मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है और दोस्तों यहाँ सब्सक्राइब की बटन रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी पोर्टल मतलब राशन मित्र पोर्टल पर किस तरह से किसी अपात्र सदस्य को या अपात्र जो परिवार है उसको हटाया जाए और किसी नए सदस्य को, जैसे किसी के यहाँ कोई नया बच्चा जन्म लिया है या किसी के यहाँ कोई महिला शादी करके आई है, बहू आई है, तो उनको किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर पाए। ये दोस्तों हमारे सामने अधिकतम समय समस्या रहती है कि नया बच्चा पैदा हुआ है या बहू आई है तो उसका राशन कार्ड में या पात्रता पर्ची में नाम नहीं जुड़ पाता और उनका खाद्यान्न नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आज हम वह सीखेंगे, वह प्रोसेस पूरी सीखेंगे जिससे कि हम नया, यदि हमारे घर में कोई भी नया सदस्य आया या तो बहू के रूप में या नए बच्चे के रूप में, तो हम उनका नाम यहाँ पर जोड़ पाए और जब हम पात्रता पर्ची प्रिंट करें तो हमारे उसमें नया सदस्य का नाम भी जुड़कर आए और उसका खाद्यान्न भी हमें मिल सके। और दोस्तों साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार से अपात्र सदस्य या अपात्र परिवार को यहाँ से हटाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई, यदि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में कोई मृत हो गया है तो हटाना है, या फिर कोई स्वेच्छा से बाहर जा रहा है, इस गांव छोड़ के जा रहा है और नाम कटवाना चाहता है पात्रता पर्ची से, तो उसका नाम किस प्रकार से काटा जाए वो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए, हम आपको पता ही है हमें rationmitra.nic.in ये ओपन करना है तो हमारे सामने आ जाता है फूड सिक्योरिटी पोर्टल राशन मित्र मध्य प्रदेश शासन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्लिक करेंगे लॉगिन ऑप्शन पर। ये देखिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। ये लॉगिन पर क्लिक कर लिया है। अब यूजर नेम डालना है हमें और पासवर्ड। चलिए मैं यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने यूजर नेम डाल चुका हूँ और पासवर्ड डाल चुका हूँ। उसके बाद कैप्चा कोड डाल लिया है मैंने। अब मैं लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं राशन मित्र पोर्टल पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ देखिए पहले की तरह ही सारे ऑप्शंस आ गए हैं। हमने दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस में दो ऑप्शन समझ चुके हैं। एक तो आधार शीटिंग प्रबंधन प्रणाली, आधार शीट किस प्रकार से करना है, पर्टिकुलर सदस्य का या पूरे परिवार के सदस्यों का आधार शीट किस प्रकार से करना है, वह यहाँ से सीख लिया था। इसका हितग्राही प्रबंधन प्रणाली, हमने इस पर भी क्लिक करके एक ऑप्शन सीख लिया था कि किस प्रकार से किसी सदस्य का आधार अपडेट कर कर उसकी पात्रता पर्ची जनरेट की जाए। दोस्तों आज हम फिर से यहीं जा रहे हैं इस ऑप्शन पर, हितग्राही प्रबंधन प्रणाली। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए मैंने क्लिक किया इस ऑप्शन पर। दोस्तों जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ इस तरह से आपको ये दिखने लगेगा पात्रता पर्ची प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम ERCMS। अब दोस्तों यहाँ ऑप्शन आ रहा है होम, पात्रता पर्ची रद्द करने की अनुशंसा करें, सदस्य हटाएं, स्वीकृति हेतु अनुशंसा और सदस्य जोड़ें। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ एक ऑप्शन सीखते हैं कि पात्रता पर्ची रद्द करने की अनुशंसा करें। ये दोस्तों कई बार होता है हमारे साथ कि कोई व्यक्ति या तो मृत हो गया है और उस राशन कार्ड में उस पात्रता पर्ची होती है उसमें एक ही व्यक्ति था और वो मृत हो चुका है, तो अब हमें उसे पात्रता पर्ची से हटाना है, उसे हमें निरस्त करना है, या फिर कोई स्वेच्छा से अपना नाम कटवा के दूसरे शहर या गांव जा रहा है तो वह हमसे नाम कटवाता, तो उसका नाम किस प्रकार से काटें। ठीक है दोस्तों, तो और किसी प्रकार से अपात्र सदस्य यदि कोई है या अपात्र परिवार तो उसका नाम किस प्रकार से काटें। तो दोस्तों हम पहला ऑप्शन यही क्लिक करते हैं, पात्रता पर्ची रद्द करने की अनुशंसा करें। ये देखिए ये मैंने क्लिक किया। इसका दोस्तों मैं पहले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, अपात्र परिवारों की पात्रता पर्ची रद्द करने की अनुशंसा करें। ठीक है दोस्तों, अपात्र परिवारों की पात्रता पर्ची रद्द करने की अनुशंसा करें। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये दोस्तों मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ लिखा गया कैंसल ऑफ पात्रता पर्ची ई राशन कार्ड, किसी भी अपात्र परिवार की राशन की पात्रता पर्ची कैंसिल या रद्द करें। चलिए दोस्तों यहाँ लिखा आ रहा है एंटर 8 डिजिट फैमिली आईडी, मतलब जो मैंने आपको बताया है कि फैमिली आईडी जो होती है, परिवार आईडी, वो 8 अंकों की होती है और जो सदस्य आईडी रहती है वो 9 अंकों की रहती है। तो यहाँ चूंकि हम अपात्र परिवार को हटाने की बात कर रहे हैं, रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ 8 डिजिट की परिवार आईडी डालेंगे। चलिए मैं एक परिवार की डालता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने
8 अंकों की परिवार आईडी डाल दी है, आपको एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह हम किसी परिवार की राशन पात्रता पर्ची को कैंसिल या रद्द कर सकते हैं। तो 8 डिजिट फैमिली आईडी डाल दी मैंने यहाँ पर। अब दोस्तों ये इसी को यहाँ पुनः भी डालना है और अब हम क्लिक करेंगे शो फैमिली डिटेल्स पर। चलिए मैं क्लिक करता हूँ शो फैमिली डिटेल्स, ये मैंने क्लिक किया। ये दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये आ गया फैमिली बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स। दोस्तों यहाँ हमारी ग्राम पंचायत आ जाएगी, जैसे ग्राम पंचायत जोन आ गई, जैसे मेरी ग्राम पंचायत का नाम आ गया, विलेज वार्ड आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ हेड ऑफ फैमिली आ जाएगा, जैसे यहाँ नाम आ गया हेड ऑफ फैमिली का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हेड ऑफ फैमिली नाम आ जाएगा, जो भी परिवार का मुखिया है उनका नाम आ जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ इसमें 8 मेंबर है तो 8 दिख रहा है। नंबर ऑफ मेंबर्स इस परिवार में कितने सदस्य हैं तो वह दिख जाएंगे। फिर प्रियोरिटी ग्रुप, तो ये बीपीएल फैमिली से, तो यहाँ बीपीएल फैमिली दिख रहा है। आप किसी भी कैटेगरी की पात्रता पर्ची को निरस्त कर सकते हैं, जैसे बीपीएल फैमिली हुआ या फिर एससी एसटी समुदाय को मिलती है पात्रता पर्ची वो हुआ, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वाले हितग्राही हुए। आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरी हैं इनकी, तो जिस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ बाय डिफॉल्ट दिखेगा। तो ये दिखा, ये फेयर प्राइस शॉप दिख रहा है, दुकान का नाम दिख रहा है, इसका एड्रेस दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों ये सब बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, हमें यहाँ से काम करना है। क्या आप परिवार की पात्रता पर्ची निरस्त करना चाहते हैं एवं परिवार को राशन की सुविधा बंद करना चाहते हैं, तो इसके आगे दोस्तों ये एक चेक बॉक्स है, तो हमें इस पर चेक करना है। ये देखिए मैंने चेक किया, जैसे ही चेक किया दोस्तों मैंने, तो नीचे ऑप्शन आ गए। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है क्या आप परिवार की पात्रता पर्ची निरस्त करना चाहते हैं एवं परिवार को राशन की सुविधा बंद करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ लिखा रहा पात्रता पर्ची निरस्त करने या राशन की सुविधा बंद करने का कारण लिखें। दोस्तों यहाँ हमें कारण लिखना है कि किस कारण से पात्रता पर्ची निरस्त की जा रही है, किस कारण से राशन की सुविधा बंद की जा रही है। तो दोस्तों देखिए, हम चलिए कारण देखते हैं। पात्रता पर्ची निरस्त करने या राशन की सुविधा बंद करने का कारण चुने। अब हमें ये सेलेक्ट पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है पात्रता पर्ची निरस्त करने का परिवार डुप्लीकेट है, या तो एक ही परिवार का नाम 2 बार है तो एक पात्रता पर्ची डुप्लीकेट रहेगी, तो उसको यहाँ हम क्लिक कर सकते हैं कि परिवार डुप्लीकेट है, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो उनकी एक पात्रता पर्ची निरस्त हो जाएगी और एक जिस पर राशन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। अब दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन है परिवार उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए हम बार बार सर्वे में जा रहे हैं किसी घर और वो परिवार बहुत सालों से यहाँ से पलायन करके जा चुका है, वहां परिवार है ही नहीं कोई उस नाम का, तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा परिवार उपलब्ध नहीं है। तीसरा परिवार विस्थापित हो गया है, ये वाला ऑप्शन भी है दोस्तों। ये या तो आवेदक खुद ही हमें आवेदन देके बोल देता है कि हम मान लीजिए एक शहर से छोड़कर एक गांव से छोड़कर दूसरे गांव जा रहे हैं या दूसरे शहर जा रहे हैं, और यदि हमने भी सर्वे किया और पता लगा तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। परिवार विस्थापित हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चले गया है। अब दूसरा एक ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर परिवार बीपीएल या एएवाई नहीं है। ठीक है, ये बीपीएल और ये अंत्योदय वाला नहीं है परिवार, तो ये इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इसके अंतर्गत कोई आ रहा है तो। फिर नीचे परिवार एससी या एसटी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया है पुराने वीडियो में भी कि जो राशन की पात्रता पर्ची है वो केवल बीपीएल कार्ड धारक को ही नहीं मिलती, उसकी पात्रता में कई अन्य श्रेणियां भी आती है, जैसे कि परिवार यदि एससी एसटी है तो, और भी बताया था मैंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, वो भी सब चीजें अभी एक बार फिर से आ रही है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर हुआ कि पात्रता पर्ची बन गई है, मान लीजिए हमें गलत है तो परिवार एससी एसटी नहीं है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। एक सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कि परिवार पात्र नहीं है, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परिवार पात्र नहीं है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब और ऑप्शन है दोस्तों, परिवार को समग्र पोर्टल से हटा दिया गया है, परिवार के सभी सदस्यों को समग्र पोर्टल से हटा दिया गया है, परिवार का समग्र पोर्टल पर गरीबी रेखा अंतर्गत पंजीयन हटा दिया गया है, या परिवार का कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल कार्ड धारक नहीं है। दोस्तों इससे ये यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है जैसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत भी पात्रता पर्ची जारी होती है। यदि कोई भी सदस्य इसके अंतर्गत नहीं है तो ये वाला ऑप्शन हम क्लिक कर सकते हैं। इसका दोस्तों परिवार का कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर साइकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक श्रमिक कार्ड धारक नहीं है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक श्रमिक कार्ड, तो यदि इसमें भी कोई सदस्य नहीं है तो इसको क्लिक कर सकते हैं।
परिवार का कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर शहरी घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक कार्ड धारक नहीं है। इसी प्रकार परिवार कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर मजदूर सुरक्षा योजना श्रमिक कार्ड धारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार परिवार कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर बीडी श्रमिक कार्ड धारक नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये भी है, परिवार कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर सामाजिक सुरक्षा पेंशनर नहीं है। यदि इनमें से, जैसे मैंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनर के हितग्राही भी जो रहते हैं वो राशन की पात्रता रखते हैं, यदि इनमें से भी कोई यदि पेंशनर नहीं है कोई घर में, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक कोई सा भी ऑप्शन हम मान लीजिए क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं आप सबसे अच्छा आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे सबसे अच्छा तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं कि परिवार पात्र नहीं है। चलिए मैं यही क्लिक करता हूँ, परिवार कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर सामाजिक सुरक्षा पेंशनर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो इसके आगे ऑप्शन है दोस्तों आदेश क्रमांक, पंजीय रजिस्टर क्रमांक। दोस्तों यहाँ हमें आदेश क्रमांक लिखना है, या तो हम किस आदेश क्रमांक है हमारा जो रजिस्टर है, पंजी जो रजिस्टर है, आदेश का रजिस्टर है दोस्तों, उसमें हम जो आदेश क्रमांक डालते हैं, पंजी और रजिस्टर क्रमांक जो डालते हैं, वह यहाँ पर लिखते हैं किस आदेश क्रमांक के द्वारा, किस रजिस्टर क्रमांक के द्वारा इस हितग्राही की पेंशन को, मतलब इस हितग्राही की जो पात्रता पर्ची उसको निरस्त किया जा रहा है। तो वो यहाँ पर हम आदेश डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मेरा 01 है तो मैंने 01 यहाँ पर डाल दिया आदेश क्रमांक। इसका दोस्तों ऑर्डर डेट, जिस दिन हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब पात्रता पर्ची निरस्त कर रहे हैं, उस दिन का ऑर्डर, मान लीजिए मैं 16 तारीख की स्थिति में इसको डिलीट कर रहा हूँ, पात्रता पर्ची निरस्त कर रहा हूँ, तो उस दिन की दिनांक डाल दी। इसका रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं अपात्र और जैसे चाहे तो ओके, और भी कुछ आपको डिटेल लिखना हो तो यहाँ पर डिटेल आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये पूरी चीजें हमारी भराएंगी। इस तरह से हम किसी भी जो अपात्र परिवार है उसकी राशन पात्रता पर्ची को कैंसिल या रद्द कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये रेड कलर में दिख रहा है, पात्रता पर्ची रद्द करें, कैंसल राशन कार्ड फॉर एबोव फैमिली XX, मतलब उपरोक्त जो फैमिली है उनकी पात्रता पर्ची रद्द करें और उनका राशन कार्ड कैंसिल करें। तो दोस्तों यहाँ से जैसे हम रेड वाले पे क्लिक करेंगे तो इनका नाम अनुमोदन के लिए हो जाएगा कि इनका जो परिवार रहेगा वो राशन की पात्रता पर्ची से कैंसिल हो जाएगा और इनका राशन कार्ड यहाँ से जो इस ऑप्शन पर क्लिक करके राशन कार्ड भी जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। आज जो हमने देखा ये वाला पूरा ऑप्शन इस तरह से है कि किसी भी अपात्र परिवार की राशन की पात्रता पर्ची कैंसिल या रद्द किस प्रकार करें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत काम हमारे आने वाला है, क्योंकि हम हमारे यहाँ कई परिवार या फैमिली ऐसी रहती हैं जो कि एक जैसे दूसरे पलायन कर गई हैं, या कोई सदस्य मृत हो गया है और मान लीजिए उस परिवार में एक ही सदस्य था और वो मृत हो गया, तो उसकी पात्रता पर्ची को हटाना है, रद्द करना है, जैसे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों। तो ये वाली प्रोसेस हमें पूरी इस तरह से करना है, तो हमारा जो अपात्र परिवार को पात्रता पर्ची को रद्द करने का काम आसानी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे की प्रोसेस सिखाता हूँ। दोस्तों आपको ये जरूर याद है कि मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है, और आप सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम सीखने चाह रहे हैं, हमने आज यह सीख लिया कि पात्रता पर्ची रद्द किस प्रकार से की जाए अपात्र परिवार की। अब दोस्तों हम यहाँ से सीखने जा रहे हैं कि किसी पात्रता पर्ची में नए सदस्य को किस प्रकार से जोड़ें। ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ बहुत होता है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो भी, जैसे किसी के घर नई बहू आई या नए बच्चे का जन्म हुआ, तो उनका नाम एकदम से पात्रता पर्ची में नहीं आ पाता। तो दोस्तों हमें ये प्रक्रिया कर लेना है जिससे उनका नाम पात्रता पर्ची में तुरंत जुड़ सके और उनको उस नए सदस्य का जो राशन है वो हर महीने का मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम यहीं पर जाते हैं। ये आपने ये पहला ऑप्शन यहाँ समझ लिया। अब दोस्तों हम जाएंगे यहाँ सदस्य जोड़े पर। ठीक है, ये ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला, सदस्य जोड़ें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें परीक्षण उपरांत पात्र सदस्य का नाम पात्रता पर्ची में जोड़ने हेतु अनुशंसा करें। ठीक है, परीक्षण उपरांत पात्र सदस्य का नाम पात्रता पर्ची में जोड़ने हेतु अनुशंसा करें। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं पहले ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही दोस्तों क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया परीक्षण उपरांत सदस्यों के नाम पात्रता पर्ची में जोड़ें। ठीक है, सदस्य की समग्र आईडी।
ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए अभी तक क्या होता था, हम समग्र आईडी में तो नए सदस्य का नाम जोड़ देते थे, जैसे नए बच्चे का नाम जोड़ दिया, नई बहू आई उनका नाम जोड़ दिया, लेकिन राशन की पात्रता पर्ची में नाम नहीं आता था। तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ से है। हमें क्या करना है, यहाँ से जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस से आपको नए सदस्य का नाम जोड़ना है, तभी उन्हें खाद्यान्न मिल पाएगा और उनका नाम पात्रता पर्ची में जुड़ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमें जाना है, सदस्य की समग्र आईडी डालते हैं। चलिए मैं एक समग्र आईडी डालता हूँ यहाँ पर सदस्य की। यहाँ हमें ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है वो डालना है, ये डाल दिया। इसका दोस्तों हम क्लिक करेंगे व्यू मेंबर डिटेल्स। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों ये ऐसे ही क्लिक किया तो यदि मेंबर आधार ई-केवाईसी नॉट कंप्लीटेड फॉर द मेंबर, यहाँ लिखा जाएगा दोस्तों मेंबर आधार ई-केवाईसी इज नॉट कंप्लीटेड फॉर द मेंबर। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहूंगा, ये जो ई-केवाईसी का आ रहा है, तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। यहाँ आगे वार्निंग तो मैं आपको बता देता हूँ। ई-केवाईसी जो है दोस्तों, हम जो अभी अपडेट कर रहे हैं आधार, सभी का आधार अपडेट कर रहे हैं, तो वो सभी के आधार अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक प्रक्रिया और होने वाली है, वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद इस पर एक आगे भी आपको और वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, जो हम आधार अपडेट कर रहे हैं, इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो यह होगी कि जब हितग्राही अपने राशन लेने जाएंगे, जो राशन की दुकान जो है उन पर जब वो जाएंगे हितग्राही, तो उनका ई-केवाईसी होगा दोस्तों। वहां से आपको पता है कि अभी जो उनको राशन में मिलता है वो भी थंब एक्सप्रेशन से मिलता है, मतलब अंगूठा लगाने से मिलता है। तो इस तरह वो क्या होगा, प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में भी बताने वाला हूँ आगे के वीडियोस में। अभी बस हम इसको ओके कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, इस तरह से बस हमें ओके कर देना और कुछ नहीं करना है, हम फिर सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा गया सदस्य की जानकारी, यहाँ लिखा गया क्रमांक, मेंबर आईडी आ गई जो हमने लिखी थी वो पूरी मेंबर आईडी आ गई। यहाँ नेम आ जाएगा जो समग्र आईडी में है, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई जो समग्र आईडी में है। यहाँ मोबाइल नंबर है, आप क्लिक करके सुधार भी सकते हैं। और यहाँ आधार नंबर लिखना है आपको। और इसके बाद कारण, तो दोस्तों कारण पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कारण पर क्लिक करता हूँ। देखिए 3 कारण आ रहे हैं इसमें, कि पहले तो आ रहा है सदस्य जीवित है, परिवार के साथ निवासरत है एवं उसकी राशन की पात्रता बनती है। ठीक है, हमें इस पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन है नए सदस्य का जन्म हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई नया बच्चा जन्म लेता है किसी परिवार में, तो उसका नाम हम किस प्रकार से जोड़ें। समग्र आईडी में तो जोड़ दिया, लेकिन पात्रता पर्ची में किस प्रकार जोड़ें वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन वही है, नए सदस्य का जन्म हुआ है। तीसरा है सदस्य विवाह निकाह के पश्चात परिवार का सदस्य हुआ है, इसलिए पात्रता पर्ची में जोड़ना है। ये दोस्तों मैं जो बात कर रहा था, किसी की शादी हुई है, विवाह हुआ है या निकाह हुआ है और उनके यहाँ नई बहू का आगमन हुआ है, तो वह उनका नाम पात्रता पर्ची में जोड़ना है। तो ये तीसरा ऑप्शन आएगा। मान लीजिए ये ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये ऑप्शन जोड़ दिया मैंने, यहाँ क्लिक कर दिया। और दोस्तों फिर यहाँ आएगा सदस्य का नाम आधार के अनुसार। यहाँ हमें पूरा नाम आधार में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिखना है। फिर जेंडर आधार के अनुसार, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। और इसका डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ है हमें वो लिखना है। जैसे इनके आधार के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ लिखना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमें ये है मुखिया से संबंध, जैसे मुखिया से संबंध कौन सा है वो हमें यहाँ लिखना है ना। तो मेन मुखिया जो है परिवार का, उनसे क्या संबंध है, वाइफ है, पत्नी, हस्बैंड, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, सेल्फ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो ये आप ऑप्शन देख के यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी संबंध है वो यहाँ पर लिखना है हमें मुखिया से। अब दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है चेक बॉक्स लिखा है और इसके आगे लिखा है मेंबर आधार ई-केवाईसी इज नॉट कंप्लीटेड फॉर दिस मेंबर, आर यू श्योर, डू यू वांट टू अप्रूव दिस मेंबर फॉर इंक्लूजन ऑफ एंटाइटमेंट ऑफ फैमिली। दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है, हमको टिक करना पड़ेगा। इसका यहाँ इसका हिंदी मीनिंग सिंपल सा ये है कि इस मेंबर का आधार का ई-केवाईसी नहीं है। ठीक है, तब भी आप क्या श्योर हैं कि इनका नाम आगे जोड़ना है। तो दोस्तों अभी हम यही लिखेंगे कि हाँ इनका नाम जोड़ना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें साफ साफ लिख दिया दोस्तों कि मेंबर आधार ई-केवाईसी नॉट कंप्लीटेड, मतलब इनका ई-केवाईसी कंप्लीटेड नहीं है आधार से। तो दोस्तों ये यही बोल रहे हैं, तब भी क्या आप फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इनका मेंबर का जो है वो नाम अप्रूव करना चाहते हैं आगे बढ़ाने के लिए,
तो हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे कि हाँ हम अभी क्लिक करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो अभी नाम जोड़ना है, हम नाम जोड़ सकते हैं। उसके बाद वो ई-केवाईसी जो है हमारी अपने राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। वहां थंब एक्सप्रेशन से जो थंब अंगूठा लगाकर जो राशन प्राप्त करते हैं, तो उसी सारे सदस्यों को ले आकर वहां पर अपना ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने टिक कर दिया, यहाँ ब्लू कलर से दिखने लगा है, सही का निशान, ये क्लिक कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद आदेश क्रमांक, पंजी रजिस्टर क्रमांक। अब दोस्तों हमें वही यहाँ क्लिक करना है, हमारे जो आदेश क्रमांक है, जिस आदेश क्रमांक के अंतर्गत हम नए सदस्य को जोड़ रहे हैं वो आदेश क्रमांक लिखना है। उसके बाद ऑर्डर डेट लिखना है, तो मान लीजिए आज की ऑर्डर डेट है तो वो लिख दी मैंने। उसके बाद रिमार्क में आप लिख सकते हैं पात्र, या आपको जो और भी कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक सदस्य को यहाँ आपको जोड़ कर, इसके बाद हमें क्या क्लिक करना है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ बटन, उपरोक्त सदस्य को पात्रता पर्ची में जोड़ें। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सक्सेस का मैसेज आएगा कि ये जो इसकी अनुशंसा, नए सदस्य को जोड़ने की अनुशंसा कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये हमने ये सीख लिया है परीक्षण उपरांत सदस्यों के नाम पात्रता पर्ची में किस प्रकार जोड़ें। तो ये प्रोसेस है, आप बिल्कुल ध्यान से इस प्रकार करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी और सदस्य का नाम आगे जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस हो गई, ये हो गई किसी नए सदस्य को किस प्रकार से हम पात्रता पर्ची में जोड़ें। यहाँ 3 ही सदस्य दोस्तों, ज्यादा मेन जो मैंने आपको 2 कारण दिए उससे नया जुड़ता है नाम, या तो नए सदस्य का जन्म हुआ है, या सदस्य विवाह निकाह के पश्चात परिवार का सदस्य हुआ है, या सदस्य जीवित और परिवार के साथ निवास रहते हैं एवं उसकी राशन की पात्रता बनती है। ठीक है, तो 3 कारण है दोस्तों, ये 3 कारण जैसे भी होते हैं इनमें से एक सेलेक्ट करना है, जो भी आप जिस तरह कारण यहाँ जोड़े नए सदस्य का नाम, बस इनको क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए, आज हमने सीख लिया किसी अपात्र परिवार की पात्रता पर्ची को किस प्रकार से रद्द करें या कैंसिल करें, निरस्त करें, और दूसरा मेन सीख लिया कि इस प्रकार से किसी पात्र सदस्य को जो उन परिवार की पात्रता पर्ची है उसमें उनका नाम जोड़कर पात्रता पर्ची को जनरेट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने पात्रता पर्ची निरस्त करने का भी सीख लिया, और जो पात्रता पर्ची है उसमें नए पात्र सदस्य को जोड़ने का भी यहाँ पर सीख लिया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं जैसे ही और कुछ भी नया अपडेट आता है आपको बिल्कुल बताता हूँ। जैसे ही कुछ भी नया अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर बिल्कुल पोस्ट करता हूँ। तो मैं अभी इस पर भी और डिटेल में भी और वीडियोस बनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप बिल्कुल ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और नए अपडेट की जानकारी मिल पाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।